A फॉर अल्लाह सेंटर्ड, कि हम हर मामले में ये सोचें कि अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, वो मुझसे कैसे राजी होगा। हर कदम पर हमारा सवाल अपने आप से ये हो कि क्या मेरे इस तर्ज अमल से अल्लाह राजी है? अगर वो राजी है तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं, वरना चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए मैं इससे पीछे हट जाऊंगा। यानी ताल्लुक बिल्लाह स्ट्रांग हो और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा को हम अपनाएं। बी, बेगर मेंटालिटी ना हो। अजीज बहनों, बेगर मेंटालिटी क्या होती है? हम में से हर किसी की इतनी सारी ख्वाहिशें, इतनी सारी तमन्नाएं कि मुझे रुपया, पैसा, गिफ्ट्स, हर चीज़ मिले, और इससे बढ़ चढ़कर और एक फितना जो है वो ये है कि मेरी तारीफें हों। तो हमारा एटीट्यूड कैसा हो गया है, हमारा तर्ज अमल कैसा हो गया है, ये हमारा इमेज हो गया है आज, स्पेशली हम माओ, बहनों और ख़वातीन का, कि मांग रही हैं, झोली फैलाए हुए है कि दे दो, मुझे थोड़ी तारीफ कर दो, और अच्छा बोल दो, और रिकग्निशन और इंपॉर्टेंस मिले। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, मैंने इतने सारे काम, ये रेसिपी मैंने तो बताई थी, ये रेसिपी हाँ मैंने इसकी तरबियत की, इसीलिए तो ऐसा हुआ। ये मेरी प्यारी बहनों बहुत बड़ा फितना है, और फिर ये नस्ल दर नस्ल चलता जाता है। तो बेगर मेंटालिटी से बाहर निकलकर हमको एम्पावर्ड मेंटालिटी हासिल करना है। कैसी एम्पावर्ड मेंटालिटी होगी? कि हम देने वाले बन जाएं, हम जो है दूसरों को देने वाले बन जाएं। हम ये सोचे कि अल्लाह मुझे देने वाला है, मेरा अजर इस दुनिया में नहीं चाहिए मुझे, मैं ये चाहती हूं कि अल्लाह ताला मुझे हर चीज का अजर दे, और वो तो देता ही है मेरी प्यारी बहनों। तो हम इस मेंटालिटी से बाहर आ जाएं। तो बेगर मेंटालिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह मेंटालिटी है, क्योंकि इसमें हमको ना बेचारा बना के रख देती है। हर लम्हा यही इंतजार कि शायद मेरे शौहर मेरी तारीफ कर जाएं, शायद मेरी अम्मी तारीफ करें, शायद मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरा जिक्र हो, और उस पर सोने पर सुहागा ये सोशल मीडिया जो है, नंबर ऑफ लाइक्स, नंबर ऑफ फेवर्स, नंबर ना काउंटिंग नंबर्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस जो दिया जा रहा है, तो ये और भी ज्यादा खुराफात इसकी वजह से है। तो हम अपने आप को कंट्रोल में रखें प्यारी बहनों। सी, ए बी हो गया, सी क्या? क्रिस्टल क्लियर विजन। विजन के बारे में आप जानते हैं? विजन ये है कि आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल बाद मैं अपने आप को कैसा देखती हूं, या मरने के बाद मुझे लोग कैसे याद करेंगे। आज से 20 साल बाद मैं अपने आप को कैसा तस्वुर करती हूँ, मेरा घर कैसा होगा। घर के माने ये नहीं कि मेरा विला और मेरी कार और मेरे बंगला और जायदाद, ये नहीं बहनों, बल्कि मेरा घर यानी मेरे लोग जिनको मैंने तरबियत दी हूँ, मेरे लोग क्या वो अल्लाह वाले होंगे, क्या वो उम्मत मुस्लिमा के लिए कुछ अच्छा भला किया होगा उन्होंने, तो कैसा विरसा मैं, क्या लेगेसी मैं छोड़ रही हूँ इस दुनिया में। आपको एक मिसाल देती हूं मैं हेलेन केलर की। हेलेन केलर के बारे में आपने सुना है? हेलेन केलर जो थी, जब इनकी पैदाइश हुई थी, इनके 3 सेंसेस कम थे, यानी कि वो देख नहीं सकती थी, वो सुन नहीं सकती थी, और वो बोल नहीं सकती थी। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उनका कैसा हशर होगा, कितनी हेल्पलेस, कितनी वल्नरेबल वो अपने आप को महसूस करती होंगी। लेकिन ट्रेनिंग और तरबिया के ज़रिए उनकी जब वो एक बहुत जो है बहुत सोशली अवेयर बन गई, जब उनकी तरबियत हुई, और एक बहुत बड़ी फिलैंथ्रोपिस्ट, एक राइटर, बहुत ज़्यादा सोसाइटी में उन्होंने सोशल काम भी किया। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया क्या इससे बदतर कोई ऐसी चीज़ है, यानी अंधे होने से, इज देयर एनीथिंग वर्स देन बीइंग ब्लाइंड, नाबीना होने से बदतर कोई और चीज है क्या, उनसे पूछा इंटरव्यूअर ने। तो कहती हैं, हैविंग आई साइट विथ नो विजन इज वर्स देन बीइंग ब्लाइंड। मानी ये कि आपके पास आई साइट तो है, आप देख सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर विजन नहीं है तो आप उस अंधे इंसान से बदतर हैं फिर, कि आंखें तो हैं लेकिन आपके पास विजन नहीं है। तो विजन ये है कि आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल, 70 साल बाद के हालात को देखना। आज जो मैं बीज बो रही हूं, आज जो मैं अच्छी तरबियत दे रही हूं अपने बच्चे को, इसका फल
मुझे 70 साल बाद मिलेगा। टीचर्स आज जो पढ़ाती हैं क्लास में, 20 साल बाद वो प्रोडक्ट तैयार होता है प्यारी बहनों। तो ये है विजन। सो सी इज फॉर क्रिस्टल क्लियर विजन, कि आपका विजन क्या है, आप क्या करना चाहती हैं अपनी जिंदगी के साथ। आपने सोचा कि अल्लाह ताला ने मुझे यहां पे एक मकसद के तहत भेजा। फिर डी स्टैंड्स फॉर डीप रूटेड फेथ, यानी कि बहुत गहरा ईमान। और हम ये कैसे हासिल करेंगे गहराई ईमान की? कांस्टेंट अल्लाह ताला से कनेक्शन, अल्लाह ताला के रसूल से कनेक्शन, अच्छे लिटरेचर से कनेक्शन, अच्छे लेक्चर्स से कनेक्शन। और आज तो कितना ज़्यादा मवाद मौजूद है अजीज़ बहनों, जो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती हैं, ऑनलाइन कोर्सेज मौजूद है कुरान से रिलेटेड। और तो अपने आप को, जो पॉइंट है मेरा वो यही है कि अपने आप को एनरिच करना, एम्पावर करना और अपने आप को एनर्जाइज करना अच्छे मवाद को हासिल करते हुए। देखिए एक फॉर्मूला है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी क्या है? गार्बेज कचरा, गंदगी। गंदगी अगर अंदर जाती है तो गंदगी से ही लबरेज हो जाएंगे हम, और गंदगी ही बाहर आएगी। लेकिन अगर अच्छा मवाद अंदर जाता है तो जाहिर है कि हम जो है ईमान से, अच्छे लिटरेचर से फैज़याब होंगे और वही चीज़ हम देंगे अपनी नस्लों को। लेकिन अगर हर वक्त गाना बजाना, गंदगी जो है, वही शैतान, वो जो है ना इडियट बॉक्स जो है घर में, अगर वही ऑन है ऑल द टाइम और मूवीज़ पे मूवीज़ देखे जा रहे हैं और गंदगी अगर जहन में जा रही है, तो फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या चीज़ बाहर निकलने वाली है। सो साइंसदान ये कहते हैं कि गार्बेज अगर अंदर जाएगा तो गार्बेज ही बाहर निकलेगा। लेकिन अगर ईमान अफरोज अच्छी चीजें अंदर जाएंगी, दैट इज वाई यू नीड टू बी कनेक्टेड टू पीपल ऑफ द कुरान, पीपल ऑफ दीन। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपने साथी, अपने दोस्त ऐसे हों जो अहले इल्म हो, जो अहले कुरान हो, जो अहले दीन हो, ताकि हमारा भी शुमार जो है इन लोगों के साथ हो जाए। देखिए अजीज बहनों, आप जब एक अच्छी महफिल से घर जाती हैं तो आपके जहन की कैफियत कैसी होती है? कैसा सोचती हैं आप? कुछ अच्छे जज्बे लेकर उठती हैं ना? और फर्ज कीजिए आप एक ऐसी बड़े पार्टी में जाती हैं, या एक अच्छे खासे एक्स्ट्रावेगेंट निकाह में, निकाह भी नहीं बोला जाएगा उसको, तो शादियों में जाती हैं जहां बहुत सारा खाना, एक्स्ट्रावेगेंट, शैतानों के भाई वहां पे शामिल है ना सब, क्योंकि फजूल खर्च कौन है, कुरान कहता है। तो अगर आप ऐसी पार्टी में जाती हैं, या एक किटी पार्टी जिसमें आप सिर्फ हंसी मजाक बस यूं ही मिल रहे हैं फ्रेंड्स, और उसमें जाती हैं, तो घर पर जब जाती हैं तो कैसे जज्बों से जाती हैं? आज उसने ऐसा लिबास पहना था, नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट मुझे इससे अच्छा लिबास पहनना होगा ना। उसके पास ये ब्रांडेड पर्स था, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं किटी पार्टी में जाऊंगी तो एटलीस्ट इससे थोड़ा और एक दर्जा बेहतर ब्रांड का पर्स मेरे पास होना तो चाहिए। उसके पास अगर 72 इंच का टीवी है तो मेरे पास एटलीस्ट 90 इंच का तो होना चाहिए। अब हम खुद चूज करें कि कौन से जज्बे हमारे लिए खैर ख्वाही के जज्बे हैं। लेकिन जब हम कुरान क्लासेस से जाते हैं, जब हम ऐसी महफिलों से जाते हैं, जब हमारा ताल्लुक नेक और सौले और परहेजगार लोगों से होता है, तो हम कैसे जज्बों से घर जाते हैं? शुक्रगुजारी का जज्बा, सब्र का जज्बा कि मुझे कुछ कर गुजरना है मेरी ज़िंदगी में। हम अपने घर वालों से, अपने शौहरों से फिर हम और अच्छा बर्ताव करेंगे, क्योंकि हमने जज्बे जो लेकर उठे वो अच्छे जज्बे लेकर उठे हैं। और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह की मदद भी आएगी ऐसे जज्बों में। तो ई इज एम्पावर योर सेल्फ विथ कुरानिक लिटरेचर। अच्छे लेक्चर्स सुने हम, ताकि हमारे अंदर हम जो है ना ईमान से लबरेज हो जाएं। क्योंकि यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी जग। आप समझ रही हैं कि आपको अपने घर में रहकर सबको रोशन ख्याल करना है, तो रोशन ख्याल कैसा करेंगी जबकि यहां अंधेरा ही अंधेरा है? रोशन ख्याल उस वक्त आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को कर सकती हैं जबकि खुद यहाँ रोशन ख्याल होंगी। देखिए अल्लाह ताला ने हमको एक एम्बेसडर बनाकर भेजा है। हम जहाँ कहीं भी जाएं, उठे बैठे, उस घर को, उस मुकाम को, उस जगह को, उस महफिल को हमको रोशन करना है।
वी आर द एम्बेसडर्स, हम खलीफा हैं, अल्लाह ताला ने हमको उसका अब्द बनाया है। हर लम्हा, मेरी प्यारी बहनों, यही नहीं है कि स्टेज पे खड़े होकर जो हम दावती काम कर सकते हैं, बल्कि हर एतबार से, इवन हमारा हिजाब, हमारा उठना बैठना, हर चीज जो है दावत है, अगरचे वो उस तरीके से की जाए जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो ई इज एम्पावर, एनरिच विथ द लिटरेचर एंड मैटर, जो कि हमको अल्लाह से करीब ले आए। एफ ये है कि फर्मली होल्ड करना है, बिल्कुल मजबूती के साथ अपने रिमोट को होल्ड करना है। ये रिमोट क्या है? अपनी जात का रिमोट। कैसा रिमोट? अक्सर माएं कहती हैं, पागल बना के रख दिया मेरे बच्चों ने मुझे। सुना है ये जुमला? पागल बना के रख दिया मुझे। आप सोचिए कितना बड़ा जुमला है अजीज बहनों। बड़े शैतानी बच्चे हैं ये, नाउजुबिल्ला। कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। पता नहीं कौन सी वक्त जो है दुआ की घड़ी हो और वो कबूल हो जाए, अल्लाह ना करे कभी। तो हमारा रिमोट जो है हमारे कंट्रोल में रहे। ऐसा कहने से क्या होगा बच्चों के ताल्लुक से कि पागल बना के रख दिया, दे ड्राइव मी क्रेजी। मतलब आपने उन बच्चों को इतना इख्तियार दिया कि वो आपको पागल बनाए। यानी सोचिए कि वो आगे चल के क्या करेंगे फिर। तो ये गलत है। हम उनको बताएं, हम उनको इस तरह के कलमात ना कहें। और ये हमारी भी साइकोलॉजी के साथ एक खिलवाड़ हो जाता है। क्या सचमुच वो बच्चा ये कर सकता है? नहीं, कंट्रोल में मैं हूं, मुझे कंट्रोल करना है उसको। तो हमारा रिमोट जो है वो हमारे अपने हाथ में हो और कंट्रोल में हो। एक फोन आ गया और किसी ने बहुत तारीफ कर दी तो हम इतने ज्यादा फूले नहीं समाते। दूसरा फोन कॉल आ गया और हमारे शौहर ने या किसी और ने कुछ कह दिया कि तुम ऐसी हो, तुमने वैसा किया, तुम्हारी ये गलती, तो 3 दिन हम टॉर्मेटाइज हो जाते हैं। 3 दिन हम खाना नहीं खा रहे, कुछ नहीं, और रो रहे हैं। होना चाहिए ऐसा? स्ट्रॉन्ग मोमिना तो वो है जो कि जो कहना है कहे। मुझे पता है कि मैं अल्लाह की राह में, मैं अल्लाह की इताअत कर रही हूं। और मेरा पावर कहां से आता है, मुझे कुव्वत कहां से मिलती है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। राइट? मुझे कुव्वत कहां से हासिल करनी है? ना कि ये 2 अल्फाज तारीफों के जिससे कि मैं इतनी ज्यादा जो है फूले नहीं समाती, और ना ही ये 2 अल्फाज क्रिटिसिज्म के। ठीक है, क्रिटिसिज्म किया, ओके, मैं अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम फंक्शन ही नहीं कर सकते हैं और हम जो है बिल्कुल स्ट्राइक पे आ जाते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सक रही। वो बच्चे भी फिर सफर कर रहे हैं, घर भी सफर कर रहा है। तो आऊज़ु बिल्लाह, प्यारी बहनों, हम अपना रिमोट अपने कंट्रोल में रखें कि मुझे जब खुश होना है, मैं समझती हूं कि मैं क्यों खुश हो रही हूं और मैं खुश होंगी एक वजह से और मैं गम भी करूंगी एक वजह से। मेरा रिमोट मेरे हाथ में है। EFG गोल्डन रूल ये है अजीज बहनों कि हम एक बेहतरीन लेगेसी का ख्वाब रखें कि कम से कम मुझे उम्मत मुस्लिमा को एक अच्छा शख्स तो देना ही है मेरी नस्लों से, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, बट कम से कम एक जो है मुझे विरसे में अल्लाह की रजा के लिए, खालिस अल्लाह की रजा के लिए, जैसे कि मरियम अलैहिस्सलाम ने किया था, इस तरह से मुझे करना है। कम से कम ख्वाब तो रखें, कम से कम दुआएं तो किए, अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह। और वो दिन दूर नहीं जबकि इस सरजमीन से, जैसे कि डॉक्टर निखत ने अभी बताया कि यहाँ से बहुत से उलमा हो गुजरे हैं, तो यहाँ का तो दस्तूर है। तो इंशाअल्लाह अगर हमारी ख्वाहिशें हैं, अगर हम दुआएं करते हैं, तो अल्लाह ताला वो दिन ज़रूर दिखाएगा जबकि इस सरजमीन से बहुत सारे ऐसे ट्रेजर्स और ऐसे उलमा और ऐसे साइंसदान और ऐसे मैथमेटिशियन और बेस्ट ऑफ द लीडर्स यहाँ से उठेंगे इंशाअल्लाह। ज़रा पुरदार इंशाअल्लाह होना चाहिए, इंशाअल्लाह। EFGHI, लास्ट जो है आई जो है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक शय है हमारे अंदर। फिरौन को जानते हैं हम, राइट? एक है दूसरा मिनी फिरौन। मिनी फिरौन यानी क्या? ये छोटा सा फिरौन। कहां है वो? यहां अंदर। आई मी माई सेल्फ वाला फिरौन। मैंने किया, मैं। दिन में से सुबह से लेकर रात तक बहनों हम जायजा लें कितनी मर्तबा हम अपने आप का जिक्र करते हैं, ये मेरा है, वो मेरा है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये मैंने किया, वो मैंने किया। तो ये मैं जो है ना, इसको, ये एक दरिंदा है हमारे अंदर। इसको कहेंगे कि एक बीस्ट, एक दरिंदा, एक ऐसा
एक ऐसा शैतान, एक मिनी फिरौन, जिसको हमको अच्छी तरह से कुव्वत से बांध के रखना है। इसको जब हम बांधेंगे तो हमारी तरक्की मुमकिन है, क्योंकि हर चीज में ये शैतान जो है ना सामने ले आता है अपने आप को, और इसकी वजह से घर जो है तबाह हो रहे हैं और रिश्ते टूट रहे हैं, डिवोर्स इज ऑन द इंक्रीज, और कितने ज्यादा खुराफात इसकी वजह से हो रहे हैं। तो इस आई मी माई सेल्फ को, इस बीस्ट को हम बांध के रखें, और इससे ज्यादा अगर बेहतर है हम उसको है ना उसको ज़िबा कर डालें हम, क्योंकि ये अगर होगा तो इंशाल्लाह हम जो है फिर वैसी बनेंगी जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और ये और सहाबियात जैसे अखलाक और किरदार हमारा होगा, अगरचे हमने खालिस अल्लाह के लिए करना शुरू कर दिया, ना कि मेरे लिए, ना कि मैंने किया, बल्कि खालिस अल्लाह के लिए हमारा हर काम हो अजीज बहनों। तो फिर ये होगा कि अब रात कटी जुल्म की आएगा सवेरा, फैलेगी जिया नूर की भागेगा अंधेरा, हर सिमत हो जाएगा उजालों का बसेरा, सुर्खी जो उफक पर है वो हो जाएगी काफूर, अब आएगा इस मुल्क में इस्लाम का दस्तूर, हम लाएंगे इस मुल्क में इस्लाम का दस्तूर, हम लाएंगे इस मुल्क में इस्लाम का दस्तूर, मेरा कुरान है मेरा मंशूर। तो मेरी प्यारी बहनों, हम जानते हैं कि इस्लाम शरीयती कानून है यहाँ पे, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस्तेमाल करे कि दोबारा अल्लाह ताला इस मुल्क में बिल्कुल आला तरीन तरीके से जो है दीन इस्लाम कायम हो जाए, और ना सिर्फ ये कि कायम हो बल्कि पाकिस्तान एक रोशन चिराग हो जाए तमाम ममालिक में, वेदर इट इज़ द ईस्ट और द वेस्ट, बल्कि सबसे ज़्यादा पावरफुल नेशन बन जाए इंशाअल्लाह। वक़ूलु क़ौली हाज़ा इन्नहु अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। जज़ाकुम।